वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एसएससी के हर एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके पहले हम इसके 5 वीडियोस अपलोड कर चुके थे, तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जो कि आपको एसएससी सीपीओ एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में बीसी की समांतर रेखा एबी एवं एसी को क्रमशः P एवं Q पर काटती है। यदि AB रेशियो AP इक्वल टू 5:3 है तो AQ रेशियो QC क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन करे कि एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, तो हमने एक ट्रायंगल ड्रा किया। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल का नाम हमारा बोल रखा है ABC। फिर बोल रहा है कि उसमें BC की समांतर रेखा AB एवं AC को क्रमशः P एवं Q पर काटती है। कह रहा है कि BC की एक समांतर रेखा है जो AB एवं AC को P एवं Q पर काटती है। तो हमने BC के समांतर एक रेखा बनाया जो कि AB एवं AC को P एवं Q पर काट रहा था। फिर हमसे बोल रहा है कि यदि AB रेशियो AP इक्वल टू 5:3 है, AB रेशियो AP हमारा दे रखा है 5:3, तब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो AQ रेशियो QC इक्वल टू व्हाट। हमसे दे क्या रखा है, AB रेशियो AP दे रखा है और हमसे पूछ रहा है AQ रेशियो QC क्या होगा। तो आप हमारे ज्योमेट्री के बेसिक्स में सिमिलरिटी का पार्ट देख सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक आता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक समांतर रेखा खींची जाए, जैसे कि इस ट्रायंगल ABC में BC के समांतर एक रेखा अगर PQ खींची गई है, तो ये जहां पे कट कर रही है उसके बाद दो ट्रायंगल बनते APQ एंड ABC, ट्रायंगल APQ एंड ABC। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होता है, ये दोनों ट्रायंगल में होता क्या है, AB रेशियो AP अगर दे रखा है तो AB रेशियो AP इक्वल होता है किसके, तो AQ रेशियो QC से। बाई किससे, तो सिमिलरिटी के फॉर्मूले से। आप चाहे तो हमारे सिमिलरिटी के वो देख सकते हैं, बेसिक्स देख सकते हैं, वो हमने आपको बता चुके हैं, तो आप हमारे ज्योमेट्री के बेसिक्स में जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा दे रखा था AB बाई AP। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो दोनों के जो साइड्स होते हैं उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। तो अगर ट्रायंगल AP की और ट्रायंगल ABC की बात की जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो AB जो हमारे ये लाइन हो गया, रेशियो AP इक्वल होगा किसके, तो AC रेशियो AQ के, सॉरी AQ रेशियो QC नहीं, AC रेशियो AQ के बराबर होगा। AC रेशियो AQ के बराबर होगा तो AC रेशियो AQ कितना हो गया, 5/3। अब हमें AC एंड AQ मालूम है और हमसे पूछ रहा है AQ रेशियो QC। तो AQ का वैल्यू अगर ये पार्ट हमारा पूरा AC जो है हमारा 5 हो जाए एंड AQ 3 हो जाए तो QC कितना हो जाएगा, 2। यानी कि अगर हमसे पूछ रहा है AQ रेशियो QC तो AQ रेशियो QC क्या हो जाएगा, 3 रेशियो QC हो गया 2, यानी कि 3 रेशियो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर है। इसके बनाने की एक और तरीके है, बाई थर्स पर में अगर दो ट्रायंगल्स में एक बीच में एक समांतर रेखा खींची जाए तो उसमें क्या होता है, AP रेशियो PB इक्वल होता है किसके, तो AQ रेशियो QC के। तो हमें रेशियो दे रखा था AB रेशियो AP के, AB रेशियो AP हमें दे रखा 5:3। तो अगर ये 5 है ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 2। यानी कि हमें AP रेशियो PB पता है, AP है 3 एंड PB है 2। तो AQ रेशियो QC क्या हो जाएगा, 3 रेशियो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, जो कि आपको एसएससी सीपीओ एग्जाम 2016 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में एंगल B इक्वल टू एंगल Q है एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R है। QR पर M मध्य बिंदु है। यदि AB रेशियो PQ इक्वल टू 7:4 है तो निम्नलिखित क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, आप जैसा क्वेश्चन में देख रहे हैं। फिर कह रहा है एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, ये एंगल और ये एंगल हमारा बोल रहा है कि इक्वल है। फिर बोल रहा है एंगल C इक्वल टू एंगल R भी है, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। फिर बोल रहा है कि QR पर M मध्य बिंदु है, QR पर M एक मध्य बिंदु, आप इस फिगर में देख सकते हैं। फिर हमें दे रखा है अगर AB रेशियो PQ 7:4 है, हमसे दे रखा है AB रेशियो PQ इक्वल टू 7:4। तो हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PMR
क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तब हम कैसे निकालेंगे। हम दोनों ट्रायंगल्स में जैसा कि देख रहे हैं कि ए बी, ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, तो ट्रायंगल पी क्यू आर से किससे, तो ए के समरूपता से, ए सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो जाता है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है साइड्स के रेशियो के स्क्वायर होते हैं। तो हमने वही किया, एरिया, और हमें साइड पी क्यू मालूम है और साइड पी, तो अगर एरिया हमारा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम आर हमसे पूछेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर साइड्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 पी क्यू का होल स्क्वायर। बिकॉज ये हमारा इस ट्रायंगल के बारे में बोल रहे, तो इसका जो ये पार्ट होता है वो इसका आधा होता है, तो इस तरह से ए बी डिवाइडेड बाई 1/2 पी क्यू का होल स्क्वायर, इस तरह से ये हो गया ए बी का होल स्क्वायर यानी कि 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 एंड 4 का होल स्क्वायर, इस तरह से ये हो गया 49:16 यानी कि ऑप्शन नंबर 49:1/2 इंटू 16 यानी कि 49:8, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो, तो क्यू आर पर एम मध्य बिंदु है। यदि ए बी रेशियो पी क्यू 7:4 है तो एम निम्नलिखित क्या होगा। हमसे दे रखा था दो कंडीशन, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो इस तरह से ये हमारा निकल गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ए बी रेशियो पी क्यू हमें दे रखा है 7:4। तो सिमिलरिटी का एक कंडीशन होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम इस ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर बोल रहा है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो तो ये दोनों ट्रायंगल से एक और ट्रायंगल जो बीच से डिवाइड हो रहा है वो इसका आधा होता है। तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू पी एम आर क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर 1/2 पी क्यू का होल स्क्वायर। बिकॉज ये जो हमारा ट्रायंगल पी एम आर का एरिया पूछ रहा है एंड हम ये हमारे फॉर्मूले का भी यूज होता है जब पूरा ट्रायंगल पी क्यू आर होता है तब, जब इससे एक मिड पॉइंट खींचा जाता है और इस ट्रायंगल का वैल्यू पूछा जाता है तो ये हो जाता है 1/2 पी क्यू का होल स्क्वायर। बिकॉज ये इसका आधा त्रिभुज है तो इसलिए ये हो गया 1/2 इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 4 का होल स्क्वायर, तो 49 इंटू डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 16 यानी कि 49 डिवाइडेड बाई 8। तो इस क्वेश्चन में बस आपको इतना ही ध्यान रखने थे कि ये जो हमारा एक है जो बोल रहा है कि एम मध्य बिंदु काट रहा है और हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम आर के जगह पे 1/2 इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाता है। बिकॉज ये हमारे बड़े ट्रायंगल के लिए था और हमसे बोल रहा है छोटे ट्रायंगल के लिए, तो 1/2 इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर, इस तरह से ये हमारा हो गया 49 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आपको एसएससी सीपीयू एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू आर एस एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि एंगल P, एंगल Q और एंगल R का माप का अनुपात 1:3:4 है, तो एंगल S का माप क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन बोला कि PQRS एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है। बोल रहा है कि PQRS एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज होता कैसे, ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज का फिगर आपका ऐसा होता है, एक सर्किल होता है उसके अंदर में एक चतुर्भुज होता है। तो ये हमने आपको एक चक्रीय चतुर्भुज ड्रॉ कर दिया। कौन सा चतुर्भुज, तो PQRS इसका नाम रख दिया। फिर हमसे रेशियो दे रखा है एंगल P, एंगल Q और एंगल R का रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो दे रखा, तो 1:3:4। तो हमसे पूछ रहा है एंगल S का माप क्या होगा। तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि एंगल P इक्वल टू हो गया x, एंगल Q इक्वल टू हो गया 3x, एंगल R इक्वल टू हो गया 4x। बिकॉज हमसे रेशियो दे रखा था 1:3:4। तो हम इसे लिख सकते हैं x, 3x एंड 4x। तो हमसे पूछ रहा है इसका माप क्या होगा। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का जो होता है उसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो
हम देख रहे हैं एंगल पी और एंगल आर जो अपोजिट एंगल है, तो इन दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब एंगल पी का वैल्यू हमें मालूम है x, एंगल आर का वैल्यू मालूम है 4x, तो x प्लस 4x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 5x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू हो गया 36 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू मालूम चल गई, तो p का वैल्यू क्या हो गया 1 से, यानी कि 36, q का वैल्यू क्या हो गया 3 इंटू 36 यानी कि 108, r का वैल्यू क्या हो गया 4 इंटू 36 यानी कि 144। तो अगर हमें p का वैल्यू मालूम चल गया, q का वैल्यू मालूम चल गया, r का वैल्यू मालूम चल गया, तो हमने आपको बताया कि चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल q इक्वल होगा किसके, तो एंगल s के। तो अपोजिट साइड जो होते हैं वो उनका सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल q प्लस एंगल s इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो एंगल q का वैल्यू हमें मालूम है 108 प्लस एंगल s इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल s इक्वल टू हो गया 180 माइनस 108 यानी कि 72 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि पी क्यू आर एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कि एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर का रेशियो दे रखा था कि 1:3:4 है, तो इसका माप क्या होगा। तो हमने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस, और हमने माना कि अगर तीनों के एंगल्स का रेशियो दे रखा है 1:3:4, तो हम इसे मान सकते हैं 1 यानी कि x, p का वैल्यू x मान लिया, q का वैल्यू 3x मान लिया, r का वैल्यू 4x मान लिया। तो इस तरह से हमारा आगे x, 3x एंड 4x। उसके बाद हम आते हैं तो हम देखते हैं कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है यानी कि चक्रीय चतुर्भुज, उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल p प्लस एंगल r इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल p है x, एंगल r है 4x, यानी कि x प्लस 4x इक्वल टू 180, तो 5x इक्वल टू 180 यानी कि x इक्वल टू 36। अब हमें x की वैल्यू मालूम चल गई, तो हम लिख सकते हैं एंगल p इक्वल टू x यानी कि 36 डिग्री, एंगल q इक्वल टू 3x यानी 108 डिग्री। फिर हम बिकॉज हमें निकालना है s का वैल्यू, तो हमने आपको बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल q प्लस एंगल s इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल s इक्वल टू हो गया 180 माइनस 108 यानी कि 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 जो कि आपको एसएससी सीपीयू एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, पी और क्यू क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी के केंद्रक हैं, तो रेखाखंड पीक्यू की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कि एबीसीडी के विकर्ण बीडी, तो हमने सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर दिया। ये हमारा हो गया एक समांतर चतुर्भुज, बोल रहा है ये समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, फिर बोल रहा है कि उसके विकर्ण बीडी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, हमसे बीडी की लंबाई बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि पी और क्यू जो है क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी के केंद्रक हैं। ये हमारा जो त्रिभुज है एबीसी, इसका केंद्रक बोल रहा है कि पी है, तो यहाँ पे केंद्रक मिडिल में होता है, यानी कि यहाँ पे ये हमारा केंद्रक हो जाएगा पी, और बोल रहा है कि त्रिभुज एडीसी का केंद्रक है क्यू, तो हमने वो भी ड्रा कर दिया, त्रिभुज एडीसी का केंद्रक होगा क्यू। तो हमसे पूछा रेखाखंड पी क्यू की लंबाई कितनी है, तो हमने आपको बताया कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज अगर जैसे कि ये हमारा एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, बोल रहा है कि इसका केंद्रक है कौन सा, तो पी है, इसका एक केंद्रक है पी। तो जब ऐसा कंडीशन आता है, जब भी एक केंद्रक ड्रॉ होता है, तब क्या होता है कि इसका केंद्रक यहाँ होगा, पी हमारा एक लाइन खींचा गया, इसे हम ओ मान लिए। जैसे कि आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं, तो अगर कोई त्रिभुज को एक केंद्रक होता है, वो अगर त्रिभुज का केंद्रक P है, तो ये जो होता है 1:2 के रेशियो में डिवाइड करती है, ये भी डिवाइड करेगी 1:2 के में। तो वो कैसे डिवाइड करती है, हमारा जो नीचे वाला एरिया होता है, जो त्रिभुज के वर्टिक्स को टच करता है वो हमारा 2 होता है, और जो त्रिभुज के साइड्स को टच करता है उसे हम 1 बोलते हैं। ये हमारा 1:2 में डिवाइड करती है। तो इसी तरह से ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2,
उसी तरह से ट्रायंगल एडीसी में भी कहा जाए तो ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2। उसके बाद हमें दे रखा है कि बीडी की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, बीडी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा बीडी इक्वल टू आ रहा है 2 + 2 यानी कि 4 + 1 + 1 यानी कि 6। बट यहाँ पे हमारा दे रखा है कि बीडी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर यानी कि 6 यूनिट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमसे 6 यूनिट अगर 12 सेंटीमीटर तो हमसे पूछ रहा है पीक्यू की लंबाई, तो यहाँ पे हमारा पीक्यू है 2। तो अगर 6 यूनिट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तो 2 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 12 × 2 / 6 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, बोल रहा है कि उसके विकर्ण बीडी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। पी और क्यू त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी का केंद्रक है। जैसे कि आप इस चतुर्भुज में देख रहे हैं एक विकर्ण है बीडी, उसका लंबाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर। पी और क्यू जो है, पी जो है त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है और क्यू जो है त्रिभुज एडीसी का केंद्रक है। तो हमसे पूछ रहा है रेखाखंड पी क्यू की लंबाई कितनी होगी। तो त्रिभुज में अगर त्रिभुज का एक भुजा जो है, एक त्रिभुज का, जैसे कि ये हमारा जो एक त्रिभुज है उसमें अगर एक केंद्रक होता है जो कि उसकी भुजा को दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक लाइन होती है, मध्य रेखा होती है जो त्रिभुज को मीडियन होती है, वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो किस रेशियो में बांटती है, तो 2:1 में। तो हमने वही किया, इसे भी हमने डिवाइड किया 2:1 में। तो अगर 2:1 में डिवाइड करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा 1, ये 1, ये 2, ये 2। तो इस तरह से अगर हो जाता है तो, और हमारा दे रखा है बीडी की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा बीडी का लंबाई आ रहा है 6 यूनिट। आप देख रहे हैं 2 + 1 + 1 + 2 यानी कि 6 यूनिट। तो 6 यूनिट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट इक्वल टू 12 × 2 / 6 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 जो कि आपको एसएससी सीपीओ एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है AB और AC एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं। B और C पर स्पर्श रेखाएं P पर मिलती हैं। यदि एंगल BAC इक्वल टू 51 डिग्री है तो त्रिभुज BPC का माप क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि AB और AC एक वृत्त की 2 जीवाएं। हमने यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ किया, ये हमारा एक वृत्त है। बोल रहा है कि इसकी 2 जीवाएं हैं AB और AC। तो हमने यहाँ पे 2 जीवा भी ड्रॉ किया AB एंड AC। ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया C। बोल रहा है कि B और C पर स्पर्श रेखाएं P पर मिलती है। B और C पर एक स्पर्श रेखा है जो कि P पर मिलती है। तो वह स्पर्श रेखा कैसे ड्रॉ होगी, B एंड C पर है, तो यहाँ से हमने B एंड C पर ड्रॉ किया। ये हमारा एक स्पर्श रेखा ड्रॉ हो गया B एंड C पर जो कि P पर मिलती है। और हमसे दे रखा है कि एंगल BAC इक्वल टू, ये हमारा एक केंद्र हो गया C, और यहाँ पे हमें दे रखा है कि एंगल BAC इक्वल टू 54 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है एंगल BPC का माप क्या होगा। तो हम इसे कैसे निकालेंगे तो अगर इस टाइप के कंडीशंस होते हैं तो एंगल BAC इक्वल होता है किसके, त्रिभुज के जो परिधि पे जो कोण बनता है वो दुगुना होता है। किसके दुगुना होता है, तो जो त्रिभुज के केंद्र पे कोण बनता है। यानी एंगल BAC दुगुना होगा किसके होगा, सॉरी एंगल BAC का दुगुना होगा, एंगल BAC का दुगुना होगा कौन, तो एंगल BOC। बिकॉज जो त्रिभुज के केंद्र पे जो कोण बनते हैं वो त्रिभुज के परिधि के कोण के दुगुना होता है। यानी कि 2 एंगल BAC इक्वल टू एंगल BOC। तो इस तरह से ये हमारा 2 एंगल BAC इक्वल टू एंगल BOC हो जाएगा। तो एंगल BOC इक्वल टू 2 × 54 डिग्री यानी कि एंगल BOC इक्वल टू 108 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल BOC का वैल्यू मालूम चल गया 108 डिग्री। अब हमसे निकालने के लिए बोल क्या रहा है, एंगल BPC का माप। तो एंगल BPC का माप क्या हो जाएगा, तो जो स्पर्श रेखा पे जो कोण बनता है और स्पर्श रेखा पे बना कोण और जो केंद्र पे बना कोण, वो दोनों के कोण का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी एंगल BPC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल BOC का वैल्यू हमें मालूम है कितना, तो 108 डिग्री। एंगल BPC का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, प्लस 108 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हमारा हो गया एंगल BPC इक्वल टू 72 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में हमने क्या कुछ भी नहीं, ये हमारा बोला था कि AB और AC 2 वृत्त है, इनकी 2 जीवाएं हैं। AB और AC वृत्त की 2 जीवाएं, हमने वही किया। फिर बोला था कि B और
पर एक स्पर्श रेखा P पर मिलती है, हमने वो ड्रॉ कर दी है। फिर हमसे बोल रहा था एंगल BC इक्वल टू 54 डिग्री, तो हमसे पूछ रहा था एंगल BPC इक्वल टू व्हाट। तो त्रिभुज के जो केंद्र पे जो कोण बनता है वो परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, तो हमने वही किया। तो यहाँ से हमारा एंगल BOC इक्वल टू 108 डिग्री। उसके बाद जो केंद्र पे बने कोण होता है और जो स्पर्श रेखा से मिल के बने कोण होता है वो दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। इस तरह से एंगल BPC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आ गया एंगल BPC इक्वल टू 72 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन बाय एंड टेक केयर।